इस दुनिया की सबसे अजीब कोई पहेली है तो वह है स्त्री। स्त्री को समझना पुरुष तो क्या, साक्षात भगवान के भी बस में नहीं है। स्त्री की रचना किसने की? माना जाता है कि भगवान ने स्त्री जाति को बहुत ही फुर्सत से बनाया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को केवल एक ही दिन में बना दिया था, पर जब वह स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 7 दिनों से भी अधिक समय लगा, लेकिन फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी। तो आइए जानते हैं स्त्री की रचना कैसे हुई। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। जब भगवान ब्रह्मा को इतना अधिक समय लग गया और फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी, तो अंततः थक हार कर प्रतीक्षा में बैठे दूतों ने आखिरकार भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, आपने इस पूरे संसार को, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की असीमित रचना भी पलक झपकते ही कर दी थी, लेकिन आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है? भगवान ने कहा, यह मेरी अब तक की सबसे अनूठी रचना है। यह बहुत ही अद्भुत है। यह मेरी वह रचना है जो विकट से विकट हालत में भी डटी रहती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यह सबको खुश रख सकती है और न केवल अपने बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। इस प्रकार से इसमें विकट से विकट परिस्थिति को संभालने की शक्ति होती है। यह एक साथ कई कार्य कर सकती है और अपनी दुलार से छोटी मोटी खरोंचे से लेकर बड़े से बड़े घाव भी भर सकती है। थके होने पर भी यह लगातार भीषण कार्य कर सकती है और बीमार होने पर भी यह स्वयं की देखभाल खुद कर सकती है। इतना सब सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछ बैठे कि भगवान, यह सब कुछ कार्य 2 हाथों से कर पाना संभव है? इस पर भगवान ने कहा कि मत भूलो, यह मेरी अब तक की बनाई गई रचनाओं में सबसे अद्भुत है, पर सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सुनकर देवदूत और भी उत्साहित हो गए और पास जाकर भगवान की इस रचना को हाथ लगाकर देखने लगे। लेकिन हाथ लगाते ही देवदूत बोले, भगवान, यह तो बहुत ही नाजुक है। इस पर भगवान बोले, वह सिर्फ देखने में ही नाजुक है, अपितु मैंने इसके अंदर शक्ति, धैर्य और साहस भर दिया है। इतना सुनकर देवदूत स्त्री के अनुपम रूप में खोकर उसे निहारने लगे और भगवान से बोले, भगवान, इसके नेत्रों से कुछ बह रहा है। इस पर भगवान ने कहा, यह इसके आंसू हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके आगे पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन यह आंसू स्त्री को प्यार जताने और अकेलापन दूर करने का दरिया भी बनते हैं। जब वह दुखी होती है तो रोती है और साथ ही खुश होती है तो और भी अधिक रोती है। भगवान का यह कथन सुनकर देवदूत भगवान से पूछने लगे, क्या स्त्री सोच भी सकती है? इस पर भगवान ने कहा कि हाँ, यह सोच भी सकती है और मजबूत मुकाबला भी कर सकती है। इतना सुनकर देवदूत ने कहा कि भगवान, आपकी रचना अद्भुत है। आपने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है तथा यह संपूर्ण है। लेकिन भगवान ने कहा, यह संपूर्ण नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। इतने गुण धर्म होने के बावजूद भी यह स्वयं अपनी महत्वता से अनजान रहेगी और इसे स्वयं अपनी शक्ति और अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है। दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो या मित्र हो। नारी का कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो, यदि पुरुष नारी का सम्मान करता है तो वह सदैव सुखी रहता है, जैसे साक्षात भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसलिए हमेशा नारी का सम्मान करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।